दोस्तों मैं आपका साक्या अरेंत कोचिंग सेंटर में और यस कल क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स रीजनिंग हिंदी चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें आपका ये मैथ स्पेशल रहेगा। आपका ये 5 से 6 दिन लगातार 8 दिन में आपको जब तक आपका पेपर होने से 2 दिन पहले तक हम आपको करवा देंगे। हर टॉपिक के 20 से 22 क्वेश्चन, लगभग 250 से समथिंग क्वेश्चन जाएंगे आपके। हो सकता है 251 से 230 तक और 300 तक हो जाए। इतने क्वेश्चन जो आपके हर पेपर में आते रहते हैं, कई बार रिपीटेड हों या फिर जो आने की संभावना है। ठीक है, कई बार इनकी बिना नंबर चेंज किए क्वेश्चन आ जाता है अटैच। ठीक है, जिनको थोड़ा कम समझ में आता है तो कुछ क्वेश्चन आप इस प्रकार देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आए जब क्वेश्चन आए तो आपको ये अनुमान लग जाए इसका ये सॉल्यूशन था। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन करवा रहे हैं हम लोग। एक बहुत ज़बरदस्त सीरीज रहेगी आपके। ये लास्ट के जो 8 दिन रहेंगे, इसमें हम लोग प्रयास करेंगे 2-2 वीडियो आपको उपलब्ध करवा दें जल्दी से। और ये सभी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पूर्णतः संभावित हैं। पेपर देख के जब आएंगे तो आप कहेंगे वास्तविक कोई सीरीज थी। ठीक है, तो आप जिन लोगों को मौका मिल रहा है आप लोग देखिएगा, पूरा अनुभव डालेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं संभावित क्वेश्चन है उन पर चर्चा करेंगे हम लोग। पहले क्वेश्चन आपका रखा हुआ है, जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 251 रखा है। ठीक है, ये 251 से 300 तक भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा हम नहीं होने देंगे। और जो अच्छे क्वेश्चन आपके रहेंगे उनमें हम आपको करवा देंगे। ठीक है, प्रयास करेंगे आपको 14 तारीख तक पूरे करवा दिए जाएँ। ठीक है, अगर सब सामान आपका सही से रहा, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो वैसे सब प्रयास करेंगे आपकी कुछ भी हो आपका करवा दिया जाए। ठीक है भाई, तो प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला शुरुआत करते हैं। अब जब ये करवा रहे हैं तो एक एक लाइक बनता है, शेयर भी बनता है भाई। एक शेयर और एक लाइक आपको करना है। जो बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई, साथ जुड़े रहेंगे हम लोग। क्या था क्वेश्चन? ठीक, पहला क्वेश्चन था आपका। इसमें आपको जो दिया गया है कि ये जब भी आता है, जब सही बटे की बात कहीं आती है तो आप दिमाग में उठा लो ये प्लस होता है। क्या होता है? एक सही 1/2 मतलब है 1 + 1/2। ठीक है, तो इसमें आपको कॉमन नंबर नहीं लेना है, इनमें आपको जो सही बटा की संख्या है उनको जोड़ देनी है। ठीक है, आपको ये 1, 11, 111 और 1111 इनको आपको पहले जोड़ना है। कितना हो जाएगा? 1 1 1 4, फिर 3, फिर आपका 2, फिर आपका 1। ठीक है, जब इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? आप कितना आ जाएगा? ठीक है, और प्लस करके जब आप करोगे तो 1/2 प्लस 1/2, ये कै बार आपका है? आप कहोगे 4 बार। आधा आधा 4 बार कितना हो जाएगा? 4/2 मतलब 2 हो गया। तो इसका जो आंसर आता है ये कई बार पूछा गया, इसको आप ध्यान रखिएगा, 1236। ठीक है, इनको जब जोड़ेंगे आप तो 1 1 1 कितना हो जाएगा आपका? ठीक है, 1 हो गया। फिर ये 3 बार आएगा, 3 हो जाएगा। फिर 2 बार आएगा, 2, फिर लास्ट में 1। ठीक है, तो 1234 ये थे, 2 आपके सही बटे जब इनको जोड़ेंगे तो 4/2 आएगा। 4/2 कितना होता है? 2। ठीक है, आप कहेंगे 1236। ये आपका कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ज्यों कहते हैं इट इज। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, संभावित है, आने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सही बटा पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है, आज हम लोग सरलीकरण क्वेश्चन कर रहे हैं। सरलीकरण है आपका, फिर सीधे दे करके हम लासा में आएंगे, लासा से संख्या पद्धति में जाएंगे, संख्या पद्धति से आकर बढ़ाएंगे आप लोग। तो पहले सरलीकरण क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, जिस टाइप क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहला काम इसको सॉल्यूशन में हम लोग करते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे कहीं पे 2 सही 2/3 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? 3 दूनी 6 और 2 8/3 हुआ जाके। तो पहला काम ये इसका, इसमें मल्टीपल इसे जोड़ो। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? 999 में गोड़े 999 प्लस 995 बटे हर आपका रहता है। ठीक है, तब आप इसको, जब ये सॉल्यूशन आएगा तो ये किसका पार्ट होगा? अंश का। ठीक है, नहीं समझाई बात? इसका इसमें गुणा फिर जोड़ देते हैं, ये आपका क्या होता है? अंश होता है। और हर में तो आपका है ही, गुणा आपका बाहर से कितना है? 999। तो पहला काम ये है कि इसका सॉल्यूशन किया जाए, जो ये आपका लिखा हुआ है। ठीक, उसके लिए आपको क्या करना कि इनका इनका जब गुणा करते हैं 999 का, तो जो संख्या में 9 गुणा होता है उतने ही आप शून्य बढ़ा दो, और वही संख्या इसमें घटा दिया जाए तो ये गुणा हो जाता है। ठीक है, मतलब 1000 -1 कर देते हैं हम लोग, वही कंडीशन। ठीक है,
तो यहाँ से देखेंगे तो 10 में तो जब 9 कम आप कहोगे 1, यहाँ 0 0, यहाँ 8, ये आपका मल्टीपल होगा, क्या हुआ, इन दोनों का गुणा हो गया। प्लस कितना करना है आपको, 995। ठीक है भाई, 995 जोड़ना है, तो 995 आप यहाँ जोड़ेंगे, 5 1 6 9 9, यहाँ 8, यहाँ 9 9। ठीक, कितना आया, जो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो 99896 अपॉन 999। अब इसका मल्टीपल है, अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं। तो जो आंसर आपका रहेगा वो यही आंसर लिखा होगा जो ऊपर लिखा है, 99,000 सॉरी 9,98,996, 9,98,996, फिर 89,000, ये आपका रहेगा 996, 998,996। ठीक, अतः ऑप्शन आपका बी सही है, कई बार पूछा गया, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है भाई, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होगी, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। एक कॉमन सेंस रहता है, क्या रहता है कि जब इसके साथ जब इसका गुणा होगा तो ध्यान रखो कि एक तो आएगा, एक अंक 9 में क्या एक होता है, बाद में 5 जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 आएगा, तो 6 इसमें कहीं है ही नहीं, एक ही है। कॉमन सेंस जिनको खूब आता है उनके लिए क्या है कि इसका जब मल्टीपल करोगे तो एक आएगा, इकाई अंक में एक जोड़ोगे 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इकाई अंक 6 रहेगा, इकाई अंक 6 किसमें, एक में ही है, काम खत्म हो गया। ठीक, तरीका हो सकता है, समझ में आई बात, नहीं समझ में आई है तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, किस प्रकार से लगाया गया। एक ऐसा क्वेश्चन बनता है बहुत सीधा सा, केवल काक की के लिखे होंगे, तो काक की के को आप गुणा करें, क्या करें हम लोग, गुणा सॉल्व कर देंगे, वही आंसर हो जाता है। जैसे 1008 में 21/24 का मतलब गुणा, 5/9 गुणा, 4/7 गुणा, 3/5 मल्टीपल। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 8 24 हो जाएगा, 7 या 21, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, अब ये 3 दूनी 6 से इसमें डिवाइड कर दो, काम खत्म। 1008 में भाग 3 दूनी 6, तो 6 एकम 6, 4 बचे, 6 छक्का 36, फिर आपके 4 बचे 6 अट्ठे 48, 168, अतः आंसर आपका ए। कई बार पूछा गया, इसको ध्यान रखिए आप लोग, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन कोई आ सकता है जिसमें का की के लगे होंगे, तो आपको गुणा करके सॉल्व कर देना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ाते हैं हम लोग। एक ही सीरीज आपकी, ठीक है, जबरदस्त सीरीज रहती है, कोई ना कोई एक फ्री देगी आपसे, अब पूछेगा इसका आंसर क्या होगा, तो कुछ भी नहीं करना है, पहला काम सॉल्यूशन करो, 3 एकम 3 में से 1 कम, 3 एकम 3 में से 1 कम करो, कितना आएगा, 2/3। ठीक है, 4 एकम 4 में से 1 कम, 3/4। ठीक है, 5 एकम 5 में से 1 कम, 4/5। तो आप देख रहे हो पहले इधर 3 था, 3 फिर 4 4 चल रहा है, इधर हो जाएगा 25 एकम 25 और 1 क्रॉस, 25 में 1 कम, 24/25। जो लोग नए होंगे वो समझते होंगे बीच में यहाँ गैप नहीं, ये लगातार 2 से लेके कहाँ तक जाएंगे, 24 तक, और यहाँ जाएंगे 3 से लेके 25 तक। ठीक है, इसमें होता क्या है कि डिवाइड कैसे किया गया ये आपको मायने रखता है। जैसे हमने यहाँ नीचे से पहले फिर कार्ड डिवाइड किया है, तो नीचे से इधर डिवाइड करोगे आप, तो यहाँ नीचे डिवाइड हुआ तो वहाँ ऊपर वाला आपका डिवाइड हो जाए। ठीक है, ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 25, 2/25 आपका आएगा, अंश आपका 2, हर आपका 25, अतः आंसर आपका क्या हो गया, आपका हो गया आंसर आपका ए से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, खूब पेपरों में आता है, ध्यान रखना इस टाइप से। ठीक, ये श्रृंखला है, श्रृंखला आगे पीछे कर देता है, कभी 1 लेके 100 तक कर देता है। ठीक है, तो इसमें आपका ज्यों का त्यों नहीं आता, लेकिन आपकी सीरीज ऐसी आएगी, बहुत सीधी सीधी। ठीक है, मतलब संख्याएं कम ज़्यादा होंगे, लेकिन आंसर आपका लगभग ऐसे ही निकाल लेंगे हम लोग आसानी से। ठीक, कोई दिक्कत। सरलीकरण की बात करें हम लोग, सरलीकरण में क्या होता है कि बच्चे दशमलव देख के परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो दशमलव देख परेशान नहीं होना आपको, जिनको मैथ कम आता है उनकी बात करते हैं, जिनको आता है वो तो अच्छे लगा ही लेते हैं। ठीक है, तो जो लोग दशमलव परेशान होते हैं, हम आपको बता रहे हैं, जैसे दशमलव गिनो पहले, 1 2 3 4, दशमलव पीछे गिने जाते हैं, 4 ऊपर है और 1 2 3 4 नीचे है। दशमलव अगर बराबर है तब तो कोई अटके ही नहीं, दशमलव काम खत्म। दशमलव नीचे ऊपर बराबर है तो नीचे खत्म, ऊपर बाई चांस दशमलव नीचे ज़्यादा है तो एक बिंदु ऊपर बढ़ा दो, ऊपर ज़्यादा नीचे बढ़ा दो, काम खत्म बात। ठीक है, दशमलव खत्म हो गया। अब ऐसे काटना है, 21 कब, 4 41, 21 बार,
ठीक है, 16 16 कैंसिल, 21 21 कैंसिल, कितना आया 1, आता है आंसर 1 सही। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा। दशमलव की अगर हेडिंग रखोगे तो नहीं लगा पाओगे, दशमलव गिनो बराबर ऊपर नीचे है, काम खत्म हो गया। ठीक है, अगर कम ज़्यादा है, जैसे ऊपर 1 ज़्यादा है तो नीचे 0 बढ़ा दो, नीचे ज़्यादा है ऊपर 0 बढ़ा दो। ठीक है, बाद में वही आपका 10 का मल्टीपल हो जाता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन चल रहा है, सब काम सिस्टम से है। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि लगातार दिया गया है, इसमें भाग लगाना है, तो भाग जब लगाते समय इसमें भाग में जोड़ा बनाए जाते आगे से, ठीक ऐसे करके। ठीक, तो 77 एकम 77 हो गया, फिर आएगी भाग टूटी बिंदी, 77 एकम 77, फिर भाग टूटी बिंदी, फिर 77 एकम 77। ठीक है, एक बार, दो बार, 3 बार, फिर 0, फिर 1 बार। नहीं समझाई बात? जब 77 भाग लगाओगे, भाग लगाने के लिए जोड़ा बनाएंगे अब आगे से। ठीक है, तो 77 एकम 77 एक बार गया, फिर भाग टूटी बिंदी आएगी, फिर एक बार गया, फिर भाग टूटी बिंदी आई, फिर एक बार गया, तो ऐसा कितना आएगा 1 0 1 0 1। ठीक है, कई बार होना चाहिए, पता है आंसर आपका डी से। ठीक, कई बार पूछा जाता है इस टाइप क्वेश्चन, आपको आना चाहिए, सिंपल है, कतई कठिन नहीं है, भाग लगाना सबको आता है, संभावित रहेगा। एक देखो बार से, यहाँ देखो गुणनफल है, गुणनफल जब आए तो बार आपको सही बटा में लिख के तब सॉल्व करना है। बार पता होगा, जैसे कहीं 1.2 पे बार लगा, इसका मतलब होता है एक सही 2/9। बार का अर्थ ये है कि जितने पे बार लगा उतनी बार नीचे 9 आए। ठीक, जैसे इसे कहेंगे 1 सही 2/9, और इसे कहेंगे 3/99। 0 3 है तो 2 पे बार है, 2 बार 9 9 आएगा। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे, 9 एकम 9 और 2 है 11/9 क्रॉस 3/99। ठीक है, अब 11 99 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया। ठीक है, अब ऊपर अच्छी बात ये होती है कि 99 हो गया आपका, और 3 त्रिका 9 हो गया। ठीक है, आया 1/27। अब 1/27 को आप दशमलव में व्यक्त कैसे करेंगे हम लोग, उसके लिए आप इसका बार बनाएं, क्या बनाएं हम लोग, भाग लगाएं आराम से। ठीक है, या फिर नीचे 9 के 99 आपको करना होता है। ठीक है, 99 किसी प्रकार बच जाए तो 99 करने के लिए आपको क्या करना चाहिए था, 3 को ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं हम लोग। नहीं समझ बात, ये 9 3 27 है, और 27 में अगर हम लोग गुणा करने का प्रयास करेंगे 99 बनेगा नहीं, तो जितना आपका कम ज़्यादा है, जैसे इसमें हम चाहें 3 के ऊपर गुणा और 3 के इसमें भाग कर दें, जैसे टाइप करो, शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, 3 यहाँ भाग और 3 का इधर गुणा, 3 का इधर भाग, तो इधर आपका जो भाग लगाएंगे 3 में 27 हो जाएगा, ये 3 हो जाएंगे 1 पॉइंट, और ये 0.33 हो जाता है आपका 0.333, उसी हिसाब से आपका ये सॉल्व हो जाता है। ना समझ में आ रही है ये बातें तो अच्छी बात है, 1/27 आएगा, तो 27 से 1 भाग लगाओ आप। ठीक है, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लो, जितनी बढ़ाना चाहो, कोई दिक्कत नहीं, तो भाग जाएगा नहीं, भाग टूटी बिंदी पहले ही से। ठीक, 1 जाएगा नहीं, फिर 10 में भी नहीं जाएगा, तो 27 चौको 27 तिया आएगा, चौका तो हो ही नहीं सकता, तिया होगा जाके 3 बार गया होता है तिया, 81, क्या बचे आपके, देखो ध्यान से, तो 10 में तो 1 गई 9, यहाँ बचा आपका 9, 9 में से 8 गई 1 19। ठीक है, अब ये कितने बार जाएगा वो डिपेंड इस पे करता है, इन दोनों पे। ठीक है, कोई ना कोई एक हो जाएगा, ये तो खत्म ही हो गई, इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। अभी 7 बार है या फिर 6 बार, तो 6 ही बार होगा आपका, 6 7 42 2 आप लाई 4, 6 2 12 4 16। ठीक है, अगर आप 7 करोगे 7 तो 49 हो जाएगा, और 7 2 14, 14 4 19 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कै बार जाएगा आपका 6 बार, तो ये 3 6 बार आएंगे। यहाँ देखना आपको कितना बचेगा, 10 में से 2 कम 8। ठीक है, यहाँ बचेगा आपका कितना 18, तो ये आपका निकलेगा जाके 3 6 पे बार चलता रहेगा लगातार ऐसे ही। अतः आंसर आपका 20 से। नहीं समझाई बात, अगर नहीं आई है तो यहाँ योगफल नहीं गुणनफल है, इसलिए आपको ऐसा करना पड़ रहा है, योगफल होता है सिंपल हो जाता है। ठीक, तो योगफल गुणनफल में कोई आ सकता है, तो इसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। एक देखो अभी लगाया था, सेम क्वेश्चन है, आपको लगाना है। ठीक है भाई, सेम लग रहा है तो आपको लगा लेना चाहिए। जैसे निम्नलिखित का सरलीकृत मान क्या होगा, तो अभी बताया था कि फैराडे को सॉल्व करते हैं हम लोग फ्रीज को, 3 एकम 3 में से 1 कम 2/3, 4 एकम 4 में से 1 कम 3/4, 5 एकम 5 में से 1 कम
आप कहेंगे 4/5, 99 से 1 कम, आपको 98/99, इधर आएगा आपका 100 कम 100 में से 1 कम, आपको 99/100। अब ये डिवाइड जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ नीचे से ऊपर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे डिवाइड होगा तो नीचे से ऊपर ये कैंसिल, इसका ये कैंसिल, ठीक, यहाँ बचेगा 2/100, मतलब हो जाएगा 0.02, या इसे डिवाइड कर सकते हो तो 1/50, क्या आएगा 1/50, ठीक है भाई। कोई समस्या? 2 से डिवाइड कर दिया, कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं, अच्छे क्वेश्चन है, आपको देखना है, कोई समस्या आ रही ना? चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन पेपरों में खूब देखा जाता है, और ए क्यू बी क्यू का सूत्र आपको ध्यान रखना है। अगर इसमें प्लस है, क्या है, हालांकि यहाँ पे क्यू वाला तो नहीं दिया इन्होंने, ये गलत लग गया, इसमें चिन्ह उल्टा लिख दिया, क्या लिख दिया, उल्टा। ये भी ध्यान रखना कि सीधा लिखा उल्टा लिखा हुआ है। देखिए देखो ध्यान से, ये ए क्यू है, ये आपका बी क्यू है, ऊपर आपका ए स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर, और ये आपका ए बी, ठीक। अच्छा क्वेश्चन हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसमें से, वैसे अगर सीधा लिखा होता है तो आंसर इससे से घटा देते हम लोग, कितना आता, 37 में से 33 कम 4 आएगा, तो अब ये हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4। अगर ये सीधा लिखा होता है तो कितना आता, इसका आप देखें ऊपर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, और नीचे आपका ए क्यू माइनस बी क्यू है, ठीक है। तो अब जब इस खोलेंगे हम लोग इस सूत्र को, तो हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका इससे डिवाइड हो जाता है, ठीक। बचता क्या है, 1/a-b, ठीक। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर आपका ये ध्यान रखा जाता है कि ऊपर स्क्वायर वाला है, नीचे क्यू वाला है, तो नीचे बचेगा तो क्या आएगा, ए बी मतलब हो जाएगा 37 में 33 कम क्या आएगा 1/4, अतः ऑप्शन सी सही। अगर ये सीधा लिखा होता है तो कितना आंसर आता है, तो 4 आ जाता है, ठीक है। तो जरा देखना होता है कि सीधा है उल्टा है, जैसा भी दिया गया उस हिसाब से आप सॉल्व कर देंगे। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीरीज में अर्ली कलम सीरीज पढ़ा रहे हैं हम आपको, ठीक है। तो इन दोनों में देखा जाता है कितना अंतर है, अंतर 1 का है। अगर 1 का अंतर हो तब कोई दिक्कत, जैसे 2 का अंतर होता है तो हम 1/2 बाहर ले लेते हैं, क्योंकि जब सॉल्व करेंगे 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा उसमें। यहाँ पे अंतर 1 का ही है, तब कोई हेडिंग नहीं है आपको। तो क्या करना है आपको, इसमें माइनस चिन्ह लगा दो आप, जिसमें भी, तो इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये आपका जो उल्लू सीधा हो जाएगा अपने आप, ठीक है भाई। जो आपको चाहिए वो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ये सब डिवाइड हो जाते हैं, मतलब कट जाते हैं, मैंने आई बात, प्लस माइनस कैंसिल नहीं बन पाए। इसका मान 1/2 है, तो यहाँ 2 एकम 2 में से 1 कम 1/2 ये भी है। इसका मान 1/6 है, तो इसका मान भी 1/6 है, तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 में 1 कम 2 कम 1/6 हो जाएगा आपका। तो मान कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन आपका जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया, क्योंकि आप देखेंगे ये आपके डिवाइड, ठीक, बीच के सभी डिवाइड हो गए। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1/10, 10 में से 1 कम 9/10, अतः आंसर आपका सी सही। कौन सही है? अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना आपको, इस टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन करवाए हैं हमने आपको, सभी अच्छे क्वेश्चन है। अभी करवाया था वो उल्टा था, ये सीधा लिखा हुआ है, ये तो आप बताएं तुरंत। देखो ए क्यू हो गया ऊपर, ये आपका बी क्यू हो गया, ये आपको ध्यान दें तो ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, यहाँ गुणा ही है, ठीक है, बी स्क्वायर है, यहाँ पे 2ab, वो क्या कहते हैं ए बी, गुणा करेंगे तो 5 चौको 20 होता है, तो 20 का दशमलव, ये दशमलव 1 जे एक आपका काम खत्म हो गया, और 20 लिखो चाहे लिखो एक ही बात होती है, ठीक है। तो ए बी है, तो यहाँ कोई दिक्कत भी नहीं है, तो बचेगा ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब क्या है, 0.05 माइनस के 0.04 ही यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ भी जो मिस्टेक में लिखा हुआ है 0.4 होगा, तभी आपका सही होगा, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो 0.04 हो जाएगा, बचेगा कितना 0.01, अतः आंसर आपका सी से, ठीक है। कोई दिक्कत, सभी क्वेश्चन अच्छे थे, तो आप इसको देखिएगा और लाइक शेयर करिएगा। इसके आगे हम लोग अगली वीडियो बनाते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। एक बार आपको शेयर करना है, ठीक, अच्छे क्वेश्चन है। थैंक यू।